अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात करेंगे बुध के रोज़ होने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पॉलिटिकल वर्कर्स की जानिब से और रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया था मुल्क भर में। और ख़ास तौर पर अगर कराची की बात की जाए तो नुमाइश चौरंगी पर हमने हंगामा आराई भी देखी, पुलिस की जानिब से शेलिंग भी देखी, डंडे भी बरसाए गए, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स की जानिब से पथराव भी किया गया। और यहाँ तक भी हमने देखा वीडियोस के अंदर और आपको दिखाया भी कल के रोज़ प्रोग्राम के अंदर कि पुलिस वैन को भी आग लगाई गई, जिसकी नफ़ी की हमारे प्रोग्राम के अंदर मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली PTI से जिनका ताल्लुक है मोहम्मद शबीर साहब ने। बहरहाल उसके बाद हुआ क्या, सुबह 8 बजे वो धरना ख़त्म कर दिया गया। जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, जो रहनुमा थे, वो वहाँ से चलते बने। लेकिन इस तमाम सिनेरियो के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, क्या रिजल्ट आया, कितनी FIRs हुई, कौन कौन लोग नामजद हुए, किस किस को गिरफ्तार किया गया, कौन हिरासत में है, किसको छोड़ दिया गया, इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। हमारे चीफ रिपोर्टर असद जैदी इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है। असद, कल के रोज हमने देखा कि आप टीम के हमरा तमाम वक्त धरने को कवर करते रहे और फिर रात के औकात के अंदर पूरी टीम बशमूल आप खुद नुमाइश चौरंगी पर मौजूद थे। मैं जानना चाहूंगा मनाजिर रात से लेकर प्रोग्राम खत्म होने के बाद से लेकर सुबह 8 बजे तक जब तक धरना जारी रहा, क्या मनाजिर थे? जी देखिए बिलाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जब एहतजाज की कॉल दी गई तो वो वफाक की तरफ से इनको कॉल दी गई और इमरान खान साहब ने जो है वो कहा कि अपने अपने शहरों में जाकर जो है वो धरने दे दें। और उसके बाद हमने देखा कि नुमाइश चौरंगी पे आहिस्ता आहिस्ता जो है जुमे गफीर जमा होना शुरू हुआ और PTI के कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने रुख कर लिया नुमाइश चौरंगी का। क्योंकि नुमाइश चौरंगी जो है बिलाल वो मरकज की हैसियत रखती है कराची में। और फिर वहां पर जी, हमने देखा है कि माजी करीब और माजी में जितने भी एहतजाज की कॉल दी जाती हैं, ये बड़े बड़े जितने भी इज्तिमा है वो वहीं पे नुमाइश चौरंगी के करीब ही मुनक़िद है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जब एहतजाज की कॉल दी गई तो उस वक्त नुमाइश चौरंगी पे पुलिस के अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद भी पहुंच गई, जो वहां पर हालात को संभालने के लिए मौजूद थे। एक रोज पहले ही दफा 144 का नफाज किया गया था कराची के अंदर और उसमें बाकायदा तौर पे ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते। और फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जब रश बढ़ने लगा और लोगों को कंट्रोल करने में पुलिस को मुश्किलात हुई और फिर कारकुनान की बड़ी तादाद नुमाइश चौरंगी पे जमा हुई तो फिर पथराव भी किया गया। और फिर उस पथराव के नतीजे में लाठी चार्ज किया गया। कोशिश की गई कि किसी तरीके से लोगों को मुंतशिर किया ठीक है। जाए। इसके बाद हमने ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ की जो टॉप की लीडरशिप कराची में पाई जाती है, जिसमें अली जैदी, फिरदौस शमीम नकवी है, खुरम शेर जमान है, शहजाद कुरैशी है, बिलाल गफ्फार है और अब्बास जाफरी, ये जो टॉप की लीडरशिप कराची की है वो वहां पर पहुंची और उन्होंने आकर अपने जो मुजाहिरीन थे उनका मोराल अप करने के लिए उनका साथ दिया। और उसमें फिर इनकी एहतजाज में तब्दीली हुई और ज्यादा लोग वहां पर जमा होना शुरू हो गए। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो मुजाहिरीन वहां पर आए हुए थे उनके हाथों में भी एक तरफ उन्होंने किसी ने मुंह से कपड़े को मुंह को ढका हुआ था कपड़े से और फिर आंसू गैस की शेलिंग हुई उनको रोकने के लिए। और फिर तशद्दुद का एक सिलसिला था जो पुलिस पे भी किया गया और हमने फुटेजेस भी दिखाए कि पुलिस के जवानों को किस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इसके बाद जब एक कॉल आ गई कि जी अब जो है वो धरने की और आला अदलिया की तरफ से एक जवाब आ गया कि ठीक है इनको धरना देने की जगह इस्लामाबाद में दे दी जाए, तो उसके बाद थोड़ा सा जो है वो टेम्पो डाउन हुआ और कराची में भी मामलात थोड़े मामूल पे आए, वरना जो है मामलात बहुत ज्यादा खराबी की तरफ थे। इसके बाद जो है वो एक सिलसिला रहा तमाम रात, ठीक है। जिसमें वक्तन फवक्तन जो है PTI की जो लीडरशिप है वो खिताब करते दिखाई दिए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जी इमरान खान साहब का भी खिताब हम लाइव दिखाएंगे जो मुमकिन ना हो सका। और ये भी कहा गया कि शामियाने टेंट लगाए जाएंगे, जब तक हमें ये धरना खत्म करने की कॉल नहीं आती हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। इसके साथ साथ तमाम दिन गहमा गहमी और पथराव, शेलिंग और तोड़ फोड़ के बाद, जिसमें एक पुलिस की प्रिजन वैन होती है जिसमें कैदियों को लाया ले जाया जाता है, उसको भी जो है नजर आतिश कर दिया गया था। इसके बाद रात में जो है ऐसा लगता था कि ये कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, क्योंकि उसमें बाकायदा तौर पे पार्टी तराने और फिर म्यूजिकल कंसर्ट की शक्ल इख्तियार कर गया और लोगों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद रही। और ये सिलसिला जारी रहा आज सुबह 8 बजे तक। और उसके ठीक बाद है। जो है वो कह दिया गया कि
खत्म कर दिया है कि आज धरना, क्योंकि इस्लामाबाद में धरना खत्म करने की एक जो वो थी, आवाज दे दी गई थी, फैसला हो गया था फेडरल में कि जी धरना खत्म किया जा रहा है। जब ये धरना खत्म हो गया तो पुलिस हमें हरकत में दिखाई दी, क्योंकि कल सारा दिन मैदान जंग बना रहा नुमाइश का एरिया, खालिद बिन वलीद खसूसन, और फिर कहीं और कराची में इस तरह की बदमजगी देखने में नहीं आई, जबकि पुलिस हाई अलर्ट पे थी कल का दिन भी। देखिए बिलाल, हुकूमतें किसी की भी हों, लेकिन पुलिस के एहलकार, सिक्योरिटी इदारों के एहलकार कतन किसी के पेरोल पे नहीं होते। उनको जो इंस्ट्रक्शंस जो उस वक्त की हुकूमत होती है वो देती है, तो उस पे वो जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। यही काम हमने कराची में भी देखा, जबकि इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कल के जो धरने थे उसमें बाकायदा तौर पे निजी चैनल के रिपोर्टर्स को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कैमरामैन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि वो भी अपनी जिम्मेदारियां जो उनके जिम्मा थी। ठीक है असद, अपने ये इदारों भी की जानना तरफ चाहूंगा, सर अंजाम दिए। दोपहर के औकात में हमने देखा गहमा गहमी हंगामा आराई होती दिखाई दी, पुलिस वैन को भी आग लगाई गई। रात के औकात में सुकून था, किसी किस्म की मजामत तो नहीं की गई या पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज तो नहीं हुआ था? किसी तरह का लाठीचार्ज नहीं हुआ। जब इस्लामाबाद से कॉल आ गई और वहां से इनके जो लीडरशिप थी, टॉप लीडरशिप इस्लामाबाद से, जब उन्होंने ये पैगाम दे दिया कि जी अब पुरअमन होगा, धरने पुरअमन होंगे, तो उसके बाद जो है हमने ये देखा कि नुमाइश फिरंगी जो है वो पुरअमन हो गई। जबकि नुमाइश फिरंगी चारों तरफ से ब्लॉक थी, लेकिन वहां पर लोगों का जो एक रश था, उसने, मैंने आपको बताया ना कि पार्टी तराने शुरू ठीक है हो असद, गए। ये भी जानना और चाहूंगा, आप वहां पर मौजूद थे टीम के हमरा, लोगों की कितनी तादाद थी वहां पर रात के औकात? देखिए रात को तो कसीर तादाद थी, क्योंकि सारा दिन लोग नहीं आए जितनी एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग निकलेंगे। जो इससे पहले एक जो हमने देखा जौहर के अंदर, जब कॉल दी गई थी कि जी एक निकलेंगे, और यकजहती की कॉल के ऊपर लोग आए थे, वो कल उतनी तादाद में लोग ना आ सके। और लेकिन ये कि रात में जो तादाद थी वो शुरा की अच्छी तादाद मौजूद थी, और वो शुरा सिर्फ अपनी पार्टी से हमदर्दी के लिए वहां पर आए कि जी ठीक है, जो हमारे कायदीन वहां पर मौजूद हैं उनसे हमदर्दी के लिए, क्योंकि सारा दिन जब ये अमल चलता रहा तो लोगों की उतनी बड़ी तादाद ना पहुंच सकी, जबकि उनकी टॉप लीडरशिप, मैंने आपको बताया कि कराची में मौजूद थी। और रात में क्योंकि ये एक कॉन्सर्ट की शक्ल इख्तियार कर गया था, और फिर ये कहना कितनी तादाद जो है वो वर्कर्स की थी और कितने देखने वाले लोग थे, तो इसके अंदर कोई हम फर्क नहीं कर सकेंगे बिलाल। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि जब ये धरना खत्म हो गया तो जी फिर एक सिलसिला एफआईआर का शुरू हुआ, क्योंकि कल के दिन में जब ये पुरतशद्दुद जो है मुजाहरा किया गया तो उस वक्त 2 राहगीर जख्मी हुए। इसके साथ साथ पुलिस के 2 एहलकार पहले शदीद जख्मी हुए। इसके बाद पुलिस के 3 एहलकार, जिसमें ब्रिगेड थाने के एसएचओ जो है वो भी जख्मी हुए, मामूली जख्मी हुए, लेकिन उन्हें भी जख्म आए। और फिर हमने देखा कि पहली 2 एफआईआर जो दर्ज की गई वो सोल्जर बाजार थाने के में दर्ज की गई, क्योंकि जो नुमाइश का इलाका है वो सोल्जर बाजार में आता है। और ठीक उस है। एफआईआर में 358 और 359 की एफआईआर नंबर थी जो कल दर्ज की गई, क्योंकि ये दफा 144 की खिलाफ वर्जी थी। और जब तो कौन सी दफात लगाई गई हैं इस एफआईआर में? ये देखिए, जो पहली एफआईआर है वो, उसके अंदर तो दफा 144 की जो खिलाफ वर्जी है उसमें 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जबकि दूसरी जो एफआईआर है उसमें हंगामा राई, तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, कार्य सरकार में मदाखलत और अमलाक को नुकसान पहुंचाना, जान से मारने की धमकी, और इसके साथ साथ इंसदाद दहशत गर्दी समेत दीगर दफात को शामिल किया गया। ठीक है, तो आपने बताया 2 मुकदमात दर्ज किए गए, किन किन लोगों को नामजद किया गया है, उसमें रहनुमा भी हैं क्या? जी देखिए, सबसे पहले तो साबिक वफाकी वजीर अली जैदी है, फिर बिलाल गफ्फार है, कुरम शेर जमान है, अरसलान ताज घुमन है, जमाल सिद्दीकी है, अली उजैर जीजी है, फिरदौस शमीम नकवी है, मोहसिन अली भट्ट है, अशरफ अली है। ये 9 जो मरकजी रहनुमा है उनको नामजद किया गया, और मुकदमे से 600 से 700 के करीब अफराद को, नामालूम अफराद का भी जिक्र किया गया कि वो भी मौजूद थे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितने लोग वहां पर आए होंगे कल के दिन में, कितनी तादाद में शुरा शरीक हुए होंगे, जिनमें से 600-700 लोगों का जिक्र किया गया कराची जैसे मेगा सिटी में। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एक और एफआईआर दर्ज हुई, और वो दर्ज हुई ये तीसरी एफआईआर थी जिसका नंबर है 437। ये दर्ज हुई फिरोजाबाद थाने में, जब ये जो यहाँ से लोग गए और उन्होंने जाके खालिद बिन वलीद पर जो है वो पथराव किया, निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, लोगों की गाड़ी के शीशे तोड़े, तो और फिर उसी में
ब्रिगेड थाने के एसएचओ जब जख्मी हुए तो फिर ये एक और हंगामा रही और तोड़फोड़ की एफआईआर फिरोजाबाद थाने में दर्ज की गई और मुकदमा पुलिस पर हमले, पुलिस से मुकाबले, एहलकारों को यरगमाल बनाना और छीना झपटी, कार्यस्थल काल में मदाखलत और दफा 144 की खिलाफ वर्जी इंसदाद दहशत गर्दी के तहत। ठीक है, ये तो आपने एफआईआर के बताया, जो लोग नॉमिनेट है उसको भी बताया। कितने अफराद को इस वक्त हिरासत में लिया जा चुका है कल से अब तक? जी देखिए, कल जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर 28 अफराद थे जिनको मौके पे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर मैं आपको बताता चलूं कि जब इस्लामाबाद से कॉल आ गई कि जी और आला अदलिया का एक फैसला आ गया कि इनको जगह दी जाए और ये अपना जो भी वहां पर जलसा करना चाहते हैं कर लें, तो उसके बाद फिर जो एक पकड़ धकड़ का सिलसिला था वो थम गया, रुक गया। और अभी ये तय किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें गिरफ्तारियां की जाएंगी या नहीं, क्योंकि ये अब आला अदलिया के फैसला आने के बाद जो लोग गिरफ्तार थे वो पहले से गिरफ्तार हैं, और लेकिन जिन लोगों को गिरफ्तार करना था उनके लिए फैसला किया जा रहा है, जो बहुत ही जल्द फैसला मंजर-ए-आम पे आ जाए। ठीक है, इस बात की तस्दीक हो सकी है क्योंकि कल हमारे ही प्रोग्राम के अंदर एक पीटीआई की जानिब से सिंध असम्बली के मेंबर मोहम्मद शब्बीर ये कहते नजर आए कि पुलिस की जो वैन में आग लगाई गई थी वो पुलिस एहलकारों ने खुद लगाई थी, नफी की है कि उनके कारकुनों ने, पॉलिटिकल वर्कर्स ने नहीं किया है। ये इसकी तस्दीक हो सकी है क्या अब तक? जी देखिए बिलाल, जब ये आग लगाने का सिलसिला शुरू हुआ तो उस टाइम शदीद पथराव चल रहा था और पुलिस पे भी पथराव किया जा रहा था, जबकि हमने उस टाइम फुटेजेस में भी दिखाया कि पुलिस एहलकारों को डंडों से मारा जा रहा था। वो लोग जिन्होंने घाटों से अपना चेहरा ढका हुआ था वो डंडों से पुलिस एहलकारों पे डंडे बरसा रहे थे। तो उस वक्त इतनी भगदड़ में ये कहना कि जी वो पुलिस ने लगाई थी, ये कबल अज वक्त होगा। बहुत जल्द, क्योंकि वहां पे कैमरे भी लगे हुए हैं, तो बहुत जल्द वो सीसीटीवी फुटेजेस भी हासिल कर ली जाएंगी और वो भी मंजर आम पे आएंगी कि ये आग किस तरह लगी और कौन लोग उस आग को लगाने में मुलविस थे। और ये बात तो कल ही हो गई थी कि अगर इसमें पुलिस एहलकार मुलविस होंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर वो लोग जो धरने के शुरका थे और उन्होंने इस तरीके से सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिलाल ठीक है, सीसीटीवी की मदद से जो दिन भर हंगामा राई होती रही, पुलिस पर पथराव होता रहा, उन लोगों की शनाख्त का अमल मुकम्मल किया गया क्या आज? जी देखिए, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो पहले से, कल से इस काम पे है और आज भी इनमें उन लोगों की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें जो जिम्मेदारान थे उनकी शनाख्त तो हो गई है कि कौन किस इलाके से आया था और कितने काफिले लेकर आया था, लेकिन अभी रिपोर्ट्स मुरतब की जा रही हैं कि कितने लोग लेकर कौन अपने अपने इलाकों से निकला था। क्योंकि इससे एक रात कबल ही ये जब कॉर्नर मीटिंग्स हो रही थी तो तब पुलिस हमें एक्शन में दिखाई दी थी, लेकिन इसके बाद जब कल दिन का वक्त था तो उसकी रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच मुरतब कर रही है और वो अभी रिपोर्ट पेश की जाएगी एडिशनल आईजी को। जब वो रिपोर्ट पेश की जाएगी तो उसमें करेक्ट फिगर्स आ जाएंगे और लोगों के नाम आ जाएंगे। बिलाल ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया एस एस जैदी, चीफ रिपोर्टर K21 न्यूज़, हमें तमाम तफसीलात से कल रात से लेकर सुबह तक, आज सुबह 8 बजे जब धरना ख़त्म किया गया साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉल पर, तो उसके मनाजिर जो बता रहे थे। और अभी 9 रहनुमाओं को नामजद किया गया है, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर अली जैदी भी हैं, बिलाल गफ़ार भी हैं और दीगर मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली भी हैं। और साथ साथ गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी या नहीं लाई जाएगी, आला अदलिया का फैसला आ चुका है कि इनको जगह दी जाए धरने के लिए। अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत गिरफ्तार करती है या नहीं करती। इससे पहले भी हमने देखा कि धरने से पहले कुछ रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और कुछ रहनुमा गिरफ्तारी के डर से रूपोश हुए और पता ये चला कि पेशावर में पनाह लेकर बैठे हुए हैं। ये तमाम सिनेरियो बिल्ड हो चुका है। खान साहब 6 दिन का अल्टीमेटम देकर गए हैं। 6 दिन के बाद देखना यह है कि दोबारा से यही कशीदा सूरत हाल कराची शहर के अंदर देखी जाती है या सिंध हुकूमत इसको काबू करने में कामयाब होगी। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज भी हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे।